Hi everyone, Quadian here. Chemistry with Quadian, it's our channel for chemistry students from all over the world. We will teach you every day about all of chemistry theory lessons. Subscribe our channel and press the bell button for daily lectures updates. डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने पीपीएससी केमिस्ट्री 2017 पार्ट 1 के बारे में डिस्कशन स्टार्ट की थी। आज हम उसी डिस्कशन को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं कल काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे सवाल किया कि सर कि इस दफ़ा जो पेपर आएगा वो क्या सिर्फ़ और सिर्फ एफएससी की बुक से होगा। तो स्टूडेंट्स मैं ये बात क्लियर करता चलूँ कि जो मैंने एनालिसिस पेश किया है कल आपके सामने वो 2017 को पेपर को सामने रख कर किया है। 2017 के अगर पेपर को हम सामने रखें तो हमें पता लगता है कि ऑलमोस्ट 70 to 80% जो पोर्शन है आपका केमिस्ट्री का वो एग्जैक्ट वर्डिंग है आपकी बुक की, एफएससी की बुक की वर्डिंग है। तो इस दफ़ा पीपीएससी क्या क्राइटेरिया रखती है, किस हिसाब से पेपर सेट करती है, वो तो जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे जाके तभी आपको पता लगेगा। तो स्टूडेंट्स एक और रिक्वेस्ट है आपसे, आप चैनल पे जो नए आ रहे हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो जो है कंप्लीट देखा करें। तो मज़ीद टाइम वेस्ट किए बगैर हम बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। सोलबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl एट 298 केल्विन इज कि जो सोलबिलिटी प्रोडक्ट है KSPS सिल्वर क्लोराइड के लिए आपके पास वो कितना है, 298 केल्विन पे। तो राइट ऑप्शन है आपके पास C 1.8 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर -10। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री पेज नंबर 243 देखें तो वहाँ पे एक टेबल गिवन है। अब पीपीएससी की ये समझ नहीं आती, मतलब वो रट्टा है, फुल रट्टा है, और वो एग्जैक्ट वो रट्टा आपके पास टेबल, इतना बड़ा टेबल दिया हुआ है, वहाँ से आपको ये वाला जो है AgCl की KSP वहाँ पे, क्योंकि ये तो आप मैथमेटिकल कैलकुलेट किया उन्होंने तो वहाँ पे उन्होंने गिवन किया हुआ है, एग्जैक्ट वहाँ से उठाया हुआ है इन लोगों ने। तो आप इसको मजीद उस टेबल को एक तरह से मजीद देख लीजिएगा। तो आगे मूव करते हैं कि कंपोनेंट ऑफ सोडा ऐश, कि जो सोडा ऐश होता है उसमें कौन से कंपोनेंट होते हैं। ए ऑप्शन आपके पास, ए जो ऑप्शन है आपके पास वो राइट है। सोडियम कार्बोनेट, अनहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट आपके पास होता है। फार्मूला फॉर मोहर साल्ट, मोहर साल्ट का जो फार्मूला होता है आपके पास वो क्या होता है, FeSO4 NH2SO4.6H2O। तो ये जो आपके पास सी ऑप्शन है ये आपके पास करेक्ट है, ये भी बुक की वर्डिंग है। आगे मूव करते हैं। चिल्ली साल्ट पीटर हैज़ द फार्मूला, चिल्ली साल्ट पीटर जो है आपके पास उसका फार्मूला क्या होता है, NaNO3। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री पेज नंबर 22 पे आप अगर जाएंगे तो आपको चिल्ली साल्ट पीटर का जो फार्मूला है वो आपको मिल जाएगा वहाँ से। द डी ऑर्बिटल इज इन्वॉल्व इन sp3d हाइब्रिडाइजेशन, ये कौन सा डी ऑर्बिटल है जो इन्वॉल्व होता है sp3d हाइब्रिडाइजेशन में। तो राइट ऑप्शन है आपके पास DZ²। क्यों DZ² इन्वॉल्व होता है इसको थोड़ा सा डिटेल से हम देखते हैं कि आप देखें कि आपके पास कितने ऑर्बिटल हैं टोटल, 5 ऑर्बिटल हैं आपके पास, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं आपके पास। तो ये एस तो आपके पास ये हो गया और पी आपके पास ये हो गया। तो वो कह रहा है कि जो डी ऑर्बिटल है उसकी शेप कैसी होनी चाहिए ताकि मैक्सिमम ओवरलैपिंग हो। तो डी को पता है आपकी डी की डी ऑर्बिटल है उसकी आपके पास 5 शेप होती हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं। पहला ऑर्बिटल ये है, दूसरा ऑर्बिटल ये है, तीसरा ऑर्बिटल आपके पास क्या है, ये वाला है, चौथा आपके पास ये है, और 5 वाला जो है DZ² जो है आपके पास ये है। तो कह रहा है द कंडीशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन हाइब्रिड ऑर्बिटल आर फॉर्म इन सच अ वे दैट देयर विल बी मिनिमम रिपल्शन, कि रिपल्शन क्या हो हाइब्रिड ऑर्बिटल की कंडीशन पढ़ा हो, वेस्पर थ्योरी में पढ़ा है कि ऑर्बिटल इस तरह जो होते हैं मिनिमम रिपल्शन होती है बिटवीन देम टू मिनिमाइज द एनर्जी। ऑर्बिटल वी हैव टू चूज इन सच अ वे, हम उस ऑर्बिटल को चूज करते हैं दैट ऑल द 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल शो मिनिमम रिपल्शन, जिसके लिए क्या करें बाकी जो ऑर्बिटल है वो मिनिमम रिपल्शन शो करें। तो स्टूडेंट्स देखें ये वाला जो ऑर्बिटल है इसकी जो DZ² है इसकी जो ज्योमेट्री है या इसकी जो सिमेट्री है वो इन वाले ऑर्बिटल के साथ क्लोजली मैच करती है। इनके साथ जो रिपल्शन होगी वो क्या होगी, कम से कम होगी, और ओवरलैपिंग क्या होगी, ज्यादा से ज्यादा होगी। सिंस DZ ऑर्बिटल हैज नो XY कंपोनेंट सो इट विल फील लेस रिपल्शन, तो इसलिए में जो रिपल्शन होगी आपके पास सबसे कम होगी फ्रॉम अदर 3p एंड S ऑर्बिटल एंड सुइटेबल फॉर हाइब्रिडाइजेशन। इसलिए जो आपके पास जो DZ² है चूंकि इसमें जो रिपल्शन होगी वो सबसे कम होगी, तो राइट ऑप्शन जो है स्टूडेंट्स इसमें आपके पास वो क्या है, DZ² जो है आपके पास वो राइट ऑप्शन है। आगे देखते हैं द एक्सप्रेशन फॉर रूट मीन स्केयर वेलोसिटी जो है आपके पास उसके लिए जो एक्सप्रेशन क्या है। तो स्टूडेंट्स
ये चार ABCD, ये आपके पास चारों ऑप्शन जो है आपके पास वो करेक्ट हैं। ये आपके पास फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री पेज नंबर 61 के ऊपर गिवन है। आगे मूव करते हैं। 1 कैलोरी इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल, एग्जैक्ट बुक की वर्डिंग है। पेज नंबर 210 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री को ओपन करें तो वहाँ पे ये मेरे ख्याल से MCQs या फिल इन द ब्लैंक्स गिवन है कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल। तो सी आपके पास राइट ऑप्शन है। द मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 10 ग्राम ऑफ NaOH डिसॉल्व पर DM क्यूब ऑफ सोल्यूशन। आपने क्या कैलकुलेट करनी है? मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है सोडियम हाइड्रो एक ऐसी सोल्यूशन की जिसमें क्या है 10 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व है पर DM क्यूब ऑफ सोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको मोलैरिटी का फार्मूला आना चाहिए। मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन DM क्यूब। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट निकालते हैं, कितना ग्राम आपने सॉल्यूट डाला? 10 ग्राम। और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसका मोलर मास कितना होता है, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 40 होता है। तो 10 डिवाइडेड बाय 40 क्या जवाब आ जाएगा आपके पास? और वॉल्यूम जो है आपके पास वो क्या है? 1 DM क्यूब है। तो वो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो 10 डिवाइडेड बाय 40 जो जवाब आएगा 0.25। तो आपके पास जो राइट ऑप्शन है आपके पास वो ए है। आगे मूव करते हैं स्टूडेंट्स। विच टेक्निक इज यूज टू डिटरमाइन एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन? कौन सी टेक्निक इसमें जो होती है वो रेडिएशन ऑफ डिटरमाइन द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन के एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन को डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री पेज नंबर 315 आप अगर ओपन करें तो वहाँ पे टेक्निक्स लिखी हुई हैं, फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रेट। तो वहाँ पे स्पेक्ट्रोमीट्री जो है वहाँ पे ये टेक्निक लिखी हुई है जो यूज होती है टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ रेडिएशन अब्जॉर्ब्ड। कोई कंपाउंड है वो कितनी रेडिएशन अब्जॉर्ब कर रहा है, उसके लिए हम जो टेक्निक यूज करते हैं वो कौन सी यूज करते हैं? स्पेक्ट्रोमीट्री। तो राइट ऑप्शन है आपके पास सी। अ लार्ज मॉलिक्यूल बिल्ट अप बाय द कलेक्शन ऑफ स्मॉल सिंपल केमिकल यूनिट इज कॉल्ड पॉलीमर। उसको क्या बोलेंगे? राइट ऑप्शन क्या है? डी। जो लार्ज मॉलिक्यूलर यूनिट बने जिसमें ऑलमोस्ट 10,000 से भी ज्यादा एटम नंबर ऑफ एटम हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीमर बोलते हैं आपका। अ मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टोलिन फॉर्म कि मिक्सचर ऑफ बेंजीन और टोलुइन वो क्या बनाते हैं? ऑलमोस्ट आपके पास आइडियल सोल्यूशन बनाते हैं। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री पेज नंबर 263 पे आप अगर देखें तो वहाँ पे ये फर्स्ट पेज ऊपर लिखा हुआ है, स्टार्ट में ही लिखा हुआ है कि मिक्सचर ऑफ बेंजीन जो टोलिन को अगर आप मिक्स करें तो आपके पास जो सोल्यूशन बनता है वो ऑलमोस्ट आइडियल सोल्यूशन बनता है, या इस मिक्सचर को हम बोलते हैं जियोट्रोपिक मिक्सचर। जियोट्रोपिक मिक्सचर अगर वो ऑप्शन होता तो वो भी यहाँ पे ठीक होता। बेंजीन के नॉट अंडरगो, बेंजीन कौन सी रिएक्शन नहीं देती? बेंजीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देती है, बेंजीन ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी देती है, बेंजीन एडिशन रिएक्शन भी देती है। बेंजीन कौन सी रिएक्शन नहीं शो करती? इलिमिनेशन। सिर्फ और सिर्फ बेंजीन इलिमिनेशन रिएक्शन शो नहीं करती, बाकी ये तीन जो रिएक्शन है आपके पास ये शो करती है। तो जनरल सा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक है। आगे मूव करते हैं कि CaMg3SiO3 फ्राइस इज अ कंपोजिशन ऑफ, ये किसकी कंपोजिशन है? तो राइट ऑप्शन आपके पास एस्बेस्टोस। एग्जैक्ट आपके पास ये रट्टा है। पेज नंबर 45 और 22 के ऊपर जो है आपके पास ये जो चारों आपके पास ये कंपाउंड ये आपके पास कंपोजिशन दी हुई है, इनके फार्मूले गिवन है वहाँ पे। तो आप वहाँ मजीद कंफर्म कर लीजिए। जो कैल्साइट है इसका जो फार्मूला होता है कैल्साइट CaCO3 होता है आपके पास, डोलोमाइट का MgCO3.CaCO3, और टैलिक जो होता है आपके पास H2Mg3SiO3 फ्राइस जो है आपके पास, इनके फार्मूले वहाँ पे गिवन है। तो एग्जैक्ट वहाँ पे टेबल गिवन है, आप ऐसे करें वहाँ पे उस टेबल को एग्जैक्ट रट्टा मार लें उसको, क्योंकि PPSC वन लाइनर MCQs को ज़्यादा पसंद करती है एज कम्पेयर टू अगर वो थोड़ा सा टफ दे या थोड़ा लेंथी स्टेटमेंट दे, उनको पसंद नहीं करते। वो पसंद करते हैं कि मतलब टू द पॉइंट और एग्जैक्ट MCQs आपको उठा के देते हैं। वो बाज़ औक़ात तो वो आसान हो जाते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात जिन्होंने नहीं पढ़े होते, मतलब रट्टे जिनके तेज़ नहीं है, उनके लिए वो मसाइल भी पैदा कर सकते हैं। तो आप इन टेबलों को अच्छी तरीके से देख लें इस दफ़ा। जो द फॉलोइंग इज द बेसिक कंपोनेंट ऑफ स्मोक, स्मोक में जो है बेसिक कंपोनेंट कौन सा यूज होता है? इनमें से जो PAN पेन है आपके पास वो यूज होता है। पेन किसका एब्रिविएशन है? पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट इज, वो आपके पास स्मोक में है वो यूज होता है। और ये क्या है आपके पास? आई इरिटेंट है एंड आल्सो टॉक्सिक टू प्लांट। ये अभी आपने याद रखना है कि ये क्या है? आई इरिटेंट है। माइट भी ये अगले साल इस दफ़ा आ जाए कि पेन के यूजेस में कि विच वन काजेज आई इरिटेंट एंड आल्सो टॉक्सिक टू प्लांट, आल्सो टॉक्सिक टू प्लांट्स। तो आपके पास राइट ऑप्शन क्या है? पेन, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। आगे मूव करते हैं। नंबर ऑफ पीक्स ऑब्जर्व्ड इन मास स्पेक्ट्रोमेट्री शो। नंबर ऑफ पीक्स जो आती हैं वो क्या बताती हैं आपके पास? नंबर ऑफ आइसोटोप्स के बारे में बताती है। फॉर एग्जांपल अगर आप
फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री पेज नंबर 6 देख रहे हैं तो वहाँ पे उन्होंने टेबल लिखा हुआ है कि नियोन की उन्होंने नंबर ऑफ आइसोटोप दिखाए हुए हैं, जो 10-20 नंबर ऑफ नियोन के जो हैं 3 पिक्स आती हैं, तो वो ये बता रही हैं 3 पिक्स के जो नियोन है आपके पास उसके 3 आइसोटोप्स हैं। तो राइट ऑप्शन है आपके पास ए, अ रियल गैस obeying van der Waals equation will resemble ideal gas if, रिजेंबल करेगी आइडियल गैस से, कब रिजेंबल करेगी, जब बोथ ए एंड बी जो कांस्टेंट है उनकी वैल्यू क्या होगी, स्मॉल होगी। ये जो ऑब्जेक्टिव है एग्जैक्टली फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री पेज नंबर 70 पे गिवन है, आप वहां से मजीद कंफर्म कर लें। अ परफेक्ट क्रिस्टल हैज एट 0 डिग्री एट 0 केल्विन हैज, जो परफेक्ट क्रिस्टल होगा 0 केल्विन पे उसकी क्या होगी, एंट्रोपी 0 होगी। तो राइट ऑप्शन है। एंट्रोपी क्या कहते हैं आप, डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस या रेंडमनेस को आप क्या कहते हैं, एंट्रोपी बोलते हैं। तो टेम्परेचर अगर लो किया हुआ है आपने तो एंट्रोपी क्या होगी, या डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस या रैंडमनेस क्या होगी आपके पास, 0 होगी। तो राइट ऑप्शन आपके पास क्या है, बी है। आगे हम मूव करते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन व्हेन एटम आर सब्जेक्टेड टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ये आपके पास फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर ये गिवन है कि स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन व्हेन एटम आर सब्जेक्टेड टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड स्टार्क इफेक्ट। और जबकि स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन व्हेन एटम्स आर सब्जेक्टेड टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्प्लिटिंग हो रही हो तो उसको क्या बोलते हैं, ज़ीमैन इफेक्ट बोलते हैं। और कॉम्पटन इफेक्ट क्या है, कॉम्पटन इफेक्ट इज द नेम गिवन बाय फिजिक्स टू द कोलिजन बिटवीन फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन, कि जो फोटोन और इलेक्ट्रॉन की कोलिजन होगी तो उसको नाम दिया गया था कॉम्पटन इफेक्ट का। द फोटोन बाउंस ऑफ अ टारगेट इलेक्ट्रॉन, वो बाउंस बैक हो जाएगा एंड लूज एनर्जी, और अपनी एनर्जी क्या करेगा, वो लूज कर देगा। He demonstrated the particle nature of electromagnetic radiation। जो आपके पास कॉम्पटन था इसने क्या की थी, पार्टिकल नेचर जो है वो इसने क्या की थी, वो बताई थी। ऑफ द फॉलोइंग इज वीकर बेस, के इनमें से कौन सी है आपके पास जो वीकर बेस है। तो अमोनिया जो है स्टूडेंट्स आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस है, फिर पिरिडीन, पायरोल और एनिलीन, ये आपके पास जो वीकर बेस है आपके पास वो पायरोल है। ये अमोनिया का स्ट्रक्चर गिवन है आपके पास, ये आपके पास पिरिडीन का स्ट्रक्चर गिवन है। पिरिडीन जो है आपके पास ये क्या है, एरोमेटिक है आपके पास। इसका जो ये वाला लोन पेयर है आपके पास, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है इस प्लेन के, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता। और एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं, हर वो कंपाउंड एरोमेटिक होता है जो हक्कल रूल को फॉलो करे। इसके एरोमेटिसिटी के अकॉर्डिंग मैंने वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया, तो मजीद आप एरोमेटिसिटी के अकॉर्डिंग कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो काइंडली उस वीडियो को जाके देखें, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। तो आगे मूव करते हैं, जो ये पायरोल है आपके पास, ये स्ट्रक्चर है पायरोल का। पायरोल की आपके पास वीकर बेस है। वीकर बेस क्यों है, क्योंकि जो आपके पास इसका जो लोन पेयर है वो पार्ट है किसका, एरोमेटिक सिस्टम का। क्यों एरोमेटिक सिस्टम का पार्ट है, क्योंकि इसमें एरोमेटिक हक्कल रूल को ये फॉलो कर रहा है, क्योंकि इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 और ये 2 6। क्योंकि इसका जो नॉन पेयर है वो रेजोनेंस का वो एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसके लिए पास इतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है कि किसी प्रोटॉन के ऊपर अटैक करे। इसलिए आपके पास जो पायरोल है आपके पास वो क्या है, वीक बेस है एज कम्पेयर टू एनिलीन। एनिलीन जो है आपके पास ऑलरेडी एरोमेटिक है। नो डाउट नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन इस लोन पेयर का एरोमेटिसिटी के साथ कोई लेना देना नहीं है। हालांकि जबकि पायरोल के केस में जो नॉन पेयर है आपके पास ये क्या है, एरोमेटिसिटी का पार्ट है, पाई सिस्टम का पार्ट है। इसलिए आपके पास जो पायरोल है आपके पास ये क्या होगी, वीकर बेस होगी सबसे। तो स्टूडेंट्स आगे मूव करते हैं कि विच ऑफ द सीक्वेंस, तो आगे मूव करते हैं, विच इज द फॉलोइंग विच इज द सीक्वेंस ऑफ द रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। कौन सा इसमें जो सीक्वेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वो आपके पास विजिबल है, पहले फिर यूवी है, फिर एक्सरे और फिर कॉस्मिक रेज है। तो ये आप डी ऑप्शन आपके पास डे स्टूडेंट्स करेक्ट है। तो आगे मूव करते हैं कि AX2 ई टाइप कंपाउंड आर। AX2 मतलब सेंट्रल एटम के पास क्या है, 2 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है। तो 2 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, इसका मतलब ये है जो कंपाउंड है इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो बेंट होगी। तो बेंट होगी तो आपके पास क्या है, वी शेप जो है आपके पास, ए ऑप्शन जो है आपके पास वो क्या है, वो करेक्ट है। लाइक जो वाटर है आपके पास उसकी जो ज्योमेट्री है वो लगभग मिलती है वी शेप के साथ। तो इसके अकॉर्डिंग मैं मैम सुना से कहूँगा कि वो कोई ना कोई वो ज्योमेट्री से अकॉर्डिंग या वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग लेक्चर जल्द से जल्द अपलोड करें, ताकि
मज़ीद कन्फ्यूजन जो है इस टॉपिक अकॉर्डिंग वो ख़त्म हो। आगे मूव करते हैं कि द वैल्यू ऑफ ई और एम रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कि ई और एम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो क्या होती है आपके पास, जे जे थॉमसन ने कैलकुलेट की थी। तो डी ऑप्शन है आपके पास 1.75 10 रेज की पावर 11। तो डी ऑप्शन जो है आपके पास वो करेक्ट है, एग्जैक्ट बुक की वर्डिंग है, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में आपके पास ये गिवन है। आगे मूव करते हैं स्टूडेंट्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है वो, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं आपके पास उनकी क्या डोंट है, उनके पास क्या नहीं होता, उनकी में जो होती है कंप्रेसिबिलिटी उनके पास नहीं होती, बाकी उनके पास ज्योमेट्री होती है, रिजिडिटी होती है। तो ए राइट ऑप्शन है हमारे पास ए। आगे मूव करते हैं स्टूडेंट्स कि जर्मन सिल्वर इज एन अलॉय ऑफ, कि जो जर्मन सिल्वर है वो किसका अलॉय है। जो आपके पास राइट ऑप्शन है वो आपके पास डी है, कॉपर, जिंक और निकल। तो जर्मन सिल्वर आप किसका अलॉय है, कॉपर, जिंक और निकल। इसको याद रखना, पीरियोडिक टेबल को आप एक दफा सारे को गो थ्रू कर लें। आगे मूव करते हैं द रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज फॉर टेस्टिंग डीप स्केटेड कैंसर ग्रोथ। ये कैंसर ग्रोथ को आपने अगर स्टडी करना है तो कौन सा आइसोटोप टेस्ट करना है या स्टडी करना है तो कौन सा आइसोटोप आप यूज करते हैं। तो आपको बाल्ट 60 जो है आप इस आइसोटोप्स को यूज करते हैं। लास्ट आज का जो लास्ट एमसीक्यूज है वो है द मास ऑफ वन अल्फा पार्टिकल, कि जो अल्फा पार्टिकल है उसका जो मास, अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं आपके पास, हीलियम ऑफ न्यूक्लियाई होते हैं। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, मास नंबर क्या होता है 4 होता है। तो ए ऑप्शन है 4 टाइम्स दैट ऑफ हाइड्रोजन, ट्रू है। सेकंड ऑप्शन है 4 टाइम्स द मास ऑफ 1 एमयू 1 एएमयू, ये भी ऑप्शन ठीक है। 4 टाइम्स द 0.166 10 raised to power minus 26 किलोग्राम। तो डी है आपके पास, ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो राइट ऑप्शन है आपके पास डी। तो डियर स्टूडेंट्स पार्ट 1 हमने आज डिस्कस कर लिया है। 50 एमसीक्यूज जो ओरिजिनल पीपीएससी 2017 में अपेयर हुए थे वो सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आपको हमारे ये आज की वीडियो पसंद आई हो और आप चैनल पे अगर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह।